हरे कृष्णा। आप सभी को देवशयनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रिय भक्तजनों, इस व्रत से प्राणी की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही देवशयनी एकादशी कहा जाता है। इसी एकादशी से चतुर्मास का आरंभ होता है। इस अवधि में कोई भी शुभ कार्य करना जैसे विवाह आदि नहीं किया जाता है। मान्यता है कि इस दिन से भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में जाकर शयन करते हैं और फिर 4 माह बाद उन्हें उठाया जाता है। उस दिन को देवशयनी एकादशी भी कहा जाता है। इस बीच के अंतराल को ही चतुर्मास कहा जाता है। देवशयनी एकादशी को देवशयनी महा एकादशी और तेलुगु में ठोली एकादशी भी कहा जाता है। तो चलिए अब विस्तार से सुनते हैं देवशयनी एकादशी की संपूर्ण कथा। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण जी से कहा, हे केशव, आषाढ़ शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत को करने की सही विधि क्या है और किस देवता की पूजा किया जाता है? तब श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था, आज वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक बार देव ऋषि नारद जी ने ब्रह्मा जी से इस एकादशी के विषय में जानने की उत्कृष्टता प्रकट की। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि सतयुग में मानधाता नामक एक चक्रवर्ती सम्राट राज्य करती थी। उनके राज्य में प्रजा बहुत ही सुखी थे, किंतु भविष्य में क्या हो जाए यह कोई भी नहीं जानता। अतः वे भी इस बात से अज्ञानी थे कि उनके राज्य में शीघ्र ही भयंकर अकाल पड़ने वाला है। उनके राज्य में पूरे 3 वर्षों तक वर्षा न होने के कारण भयंकर अकाल पड़ रहा था। इस अकाल के चारों ओर त्राही त्राही मच गया। धर्म पक्ष के यज्ञ, हवन, पिंडदान तथा व्रत आदि में कोई कमी नहीं की गई। जब मुसीबत पड़ती है तो धार्मिक कार्यों में प्राणी की रुचि कहाँ रह जाती है। प्रजा ने राजा के पास जाकर अपनी वेदना की दुहाई दी। राजा तो इस स्थिति को लेकर पहले से ही दुखी थे। वे सोचने लगे कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसका दंड मुझे इस रूप में मिल रहा है। फिर इस कद से मुक्ति पाने के लिए कोई समाधान करने के उद्देश्य से राजा सेना को लेकर जंगल की ओर चले गए। वहां विचरण करते एक दिन वे ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुँचे और वहाँ ऋषि मुनि को उन्होंने प्रणाम किया। फिर ऋषि ने वहाँ आने का उनसे कारण पूछा। जंगल में विचरने व अपने आश्रम में आने का प्रयोजन जानना चाहते थे। ऋषि मुनि तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे महामते, सभी प्रकार से धर्म का पालन करता हुआ भी मैं अपने राज्य में दुर्भिक्ष का दृश्य देख रहा हूँ। आखिर किस कारण से ऐसा हो रहा है? कृपया करके मुझे इसका समाधान बताइए। यह सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा, हे राजन, सब युगों से उत्तम यह सतयुग है। इसमें छोटे से छोटे पाप का भी बड़ा ही भयंकर दंड मिलता है। इसमें धर्म अपने चारों चरणों में व्याप्त रहता है। ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी अन्य जाति को तप करने का अधिकार नहीं रहता है, जबकि आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। यही कारण है कि आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। जब तक वह काल को प्राप्ति नहीं होगा तब तक यह दुर्भिक्ष शांत नहीं होगा। दुर्वक्ष की शांति उसे मारने से ही संभव है, किंतु राजा के हृदय एक नर अपराध्य शूद्र तपस्वी का समन करने को तैयार नहीं हुआ। उसने कहा, हे देव, मैं उस निरपराध को कैसे मार दूं? यह बात मेरे मन में स्वीकार नहीं कर रही है। कृपया करके आप मुझे कोई और उपाय बताइए। तब महर्षि अंगिरा ने बताया, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करें। इस व्रत के प्रभाव से अवश्य ही तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी। राजा अपने राज्य की राजधानी लौट आए और चारों वर्णों सहित पद्मा एकादशी की विधिवत पूजा की। व्रत के प्रभाव से उनके राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई और पूरा राज्य धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। ब्रह्मावेतर पुराण में देवशयनी एकादशी के विषय में महत्व को बताया गया है। इस व्रत से प्राणी की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। तो प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।